Alright guys, welcome back to the new car motor vlogging video। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं निकल चुका हूँ। आज हमारी जो डेट और टाइम कितना है भाई, इसको ज़रा करें हम। आज है वेडनेसडे और आज 11 मई है। समय हो रहा है लगभग 11 बज चुके हैं, 11:15 हो रहे हैं। 11 नहीं, 10:17 हो रहे हैं। तो अभी हम जो हैं निकल रहे हैं हमारे ऑटो वाले भैया जी। तो आजकल आपने देखा होगा कि मैं जो हूँ काफ़ी ज़्यादा रेगुलर हो गया हूँ। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं वो बंदा हूँ जो 1-2 बजे उठता था, क्योंकि मैं रात को मतलब बहुत लेट सोता था। आजकल बस इतना हो गया है कि मैं रात को ज़रा जल्दी सो जाता हूँ। जल्दी इन सेंस में टू से कि कोई 3-4 बजे सो जाता हूँ, इसीलिए फिर मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। नहीं तो पहले मैं क्या करता था, सुबह के 6 बजे सोता था। मैं सुबह के 6 बजे 5-6 बजे सोना और फिर उठना हो। मतलब वो भी रूटीन ठीक ठाक ही थी, पर उससे मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि जो तुम्हारा शरीर है ना, जो बॉडी होती है, उसकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। आई गेस आपको समझ में आ रहा हो बात मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि जब उससे होती, क्योंकि मेरा क्या होता था कि मैंने घर से बाहर निकलना नहीं होता था, और जब मैं वो वीडियोस रिकॉर्ड करता था उस टाइम, एट दैट पर्टिकुलर टाइम, अरे यार इधर से ना ट्रैफिक बहुत आ रहा है। चल अब हमारी टर्न आ गई है। तो जब मैं उस वक्त रिकॉर्डिंग करता था ना वीडियोस की, तो वो मैं करता था अराउंड, जो मेरा टाइम सेट था कि मैंने हर रोज़ शाम को, हर रोज़ मतलब ऐसे कंसेक्यूटिव डेज पर शाम को मैं कोई 4-5 बजे निकलता था, रिकॉर्ड करके वापस आ जाता था। पर उस रूटीन में ना मेरा सब कुछ तहस नहस हो चुका था। मतलब मेरा आधा दिन तो सोते हुए निकल जाता था। मेरे पास एक रात होती थी, जैसे कि मैंने बताया कि मैं सुबह के 6 बजे सोता था। तो वही सीन है, आजकल मैं बस 3-4 बजे सो जाता हूँ। अरे वो देखो यही वो सीन है जो जिसके लिए वीडियोस बनाई जाती हैं। देख रहे हो, यही वो सीन है। वो जो गाड़ी वाला है ना अभी, होंडा सिटी थी, कौन सी थी, नहीं सियाज थी, है ना, सुजुकी की सियाज थी मेरे हिसाब से। तो यही होता है रोड पे, इसको कैसे जज करना। तो मैंने फिर उसको टिप्पर मारा आगे कि तू क्या कर रहा है। मेरी हैंड मूवमेंट्स पे भी फोकस रखा करो, मेरी हैंड कैसे चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो अभी मैं मतलब काफ़ी करने की उसमें हूँ, कोशिश में हूँ कि, ओहो देख रहे हो, कमेंट्री करना भी कोई आसान नहीं है। कमेंट्री सेक्शन की बोलना, वैसे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मतलब किस तरह से मतलब चाहिए वीडियोस। तो अब जैसे मैंने बोला था कि स्टिल ट्रैफिक, फिर से वही ट्रैक्टर, गाड़ी को मैंने दूसरे गियर पे रखा हुआ है इस वक्त। दूसरे गियर पे मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मुझे हायर आरपीएम मिलेगा, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अब है तीसरे गियर पे। तो ये जो स्कूटी वाले अंकल थे, काफ़ी स्लो चला रहे थे। जैसे मैंने बोला ना कि जब तुम किसी के पीछे लग जाते हो, तो वो फिर तुम्हें आज जो तुम्हारे आगे है उसकी अकॉर्डिंगली तुम्हारी जो स्पीड है वो सेट हो जाती है। तो वो फिर गलत हो जाती है बात, समझ रहे हो ना मेरी बात। हो बहुत ही ज़्यादा क्लोज कॉल थी भाई, बहुत ही ज़्यादा। मेरे को लगा कि इससे टच हो जाना वो बैरियर जो है। बहुत ही ज़्यादा क्लोज कॉल थी। मतलब ये होता है कि नो वन वॉन्ट्स टू वेट, समझ रहे हो ना, कोई भी वेट नहीं करना चाहता। जैसे आपने देखा, पहले वो निकल आया, फिर उसके बाद में कोई हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि बस 1 सेकंड की बात होती है, थोड़ा सा बस मुझे को आगे जाना, वो भी नहीं जाने देना, समझ रहे हो। तो ये सब होता है रोड पे। बेसिकली इंडियन रोड्स का यही सब, देखो इंडियन रोड्स का सबसे बड़ा जो लर्निंग है ना किसी भी ड्राइवर के लिए, वो बस यही है कि इंडियन रोड्स के ऊपर तुम कभी भी अपनी तरफ से जजमेंट नहीं मार सकते कि अच्छा ऐसा हो रहा है फिर वो बंदा ऐसा करेगा। नहीं, तुम्हें उसके एक्शन के ऊपर फोकस रखना होगा कि वो जो बंदा है वो एक्शन क्या ले रहा है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। तुम्हें उस बंदे के एक्शन पे चलना होगा। ऐसे नहीं बात बनने वाली। अब पीछे से काफ़ी ट्रैफिक आ रहा है इस साइड से, पर अब ठीक है।
अब निकाल लेते हैं। तो अभी ये मैंने पकड़ लिया हाईवे। अब हाईवे से होते हुए मैं निकल जाऊंगा। बेसिकली ये जो हमारा हाईवे है ये जाता है, ये आप कहीं भी चले जाओ, मैं रहता हूँ एक जंक्शन वाले एरिया में, है ना। तो ये हमारा जो एरिया अमृतसर के पास पड़ जाता है, तो ये जंक्शन है। तो अगर आपको पूरे भारत में, पूरे इंडिया में, पैन इंडिया किसी को भी नॉर्थ में जाना ना, एक्सट्रीम नॉर्थ में, तो उसको यहाँ से इस वाली ये जिस रोड से मैं इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूँ ना, इस रोड से तुम्हें गुजरना ही पड़ना, क्योंकि ये जंक्शन है, समझ रहे। क्योंकि यही रोड जम्मू, धर्मशाला, हिमाचल, फिर आगे शिमला, मतलब शिमला के लिए तुम्हें ये रोड तो नहीं पकड़नी पड़ेगी। जो शिमला से, जो नॉर्थ से शिमला जा रहे हैं उनको ये रोड पकड़नी पड़नी है। जो साउथ से आ रहे हैं उनको नहीं पकड़नी पड़नी। जो साउथ से नॉर्थ जाना चाह रहे हैं, एक्सट्रीम नॉर्थ, जैसे लेह लद्दाख हो गया, वो ये उनको इस रोड से गुजरना ही पड़ना है। ये वाली, मतलब इस वाली लेन से, मैं तो चलो ऐसे गुजार रहा हूँ ना, ये वाली लेन से आएंगे वो सारे, ये वाली इधर वाली, जितने भी बंदे हैं, जितने भी आओगे तुम साउथ से, सब इधर से आओगे, इधर से, ये वाली लेन से, ये पकड़नी ही पड़नी है। हाँ, अनटिल एंड अनलेस तुम अपना जो रूट है वो आउटर स्कर्ट्स पे नहीं करते। आउटर स्कर्ट्स इन सेंस में कि कई लोग क्या करते हैं, वो ही बाहर से घुमा देते हैं, समझ रहे हो ना। हिमाचल जैसे साउथ से तुम गए मनाली एंड ऑल दैट स्टफ, तो फिर वो तुम बाहर से घूमते हो, समझ रहे हो। अगर कोई दिल्ली से आ रहा है उसे इस रोड से जाना पड़ेगा। अगर कोई नोएडा, दिल्ली, चंडीगढ़ और क्या पड़ जाता है इधर पीछे, और क्या, आज जितना भी जयपुर हो गया, ये सब जितने भी हैं उन सबको इस रोड से गुजरना ही पड़ना है, अगर वो मतलब एक्सट्रीम नॉर्थ में जाना चाह रहे हैं डायरेक्ट। बाकी और जगहों से भी रास्ते पड़ते हैं, मैं ये नहीं कहता कि और जगहों से रास्ते नहीं पड़ते। बेसिकली एक जंक्शन है। अब जैसे मतलब अगर आप ट्रेन के थ्रू आ रहे हो, तो भी आपको ये जंक्शन पढ़ना ही पड़ना है हमारा, समझ रहे हो ना। ट्रेन के थ्रू अगर आ रहे हो तो यही वो सीन है। तो अभी ये सुबह का समय है, मतलब मजाक नहीं, मैं पिछले कितने सालों से, 2 सालों से मेरी यही रूटीन थी कि मैं 6 बजे सोता था रात के। तो पर सच्ची बात बता रहा हूँ, मॉर्निंग्स आर मच ब्राइटर एंड फील्स गुड। पीछे से कोई नहीं आ रहा, लेन चेंज कर लेते हैं भाई, क्योंकि अभी मुझे जो है इस हाईवे को छोड़ना है। तो बस ये सीधे चला जाएगा। वैसे यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है धर्मशाला, और वो देखो सीधे जाओ जलंधर। तो यही रोड तुम्हारी आगे चंडीगढ़ वगैरह चली जानी है। यार ये जो ट्राली है ना, इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर देनी है, क्योंकि मुझे मुड़ना है। इसको हॉर्न तो दे दिया, बट अब सीन ये है कि मैं इस ट्राली को इस वाली लेन से ओवरटेक कर सकता हूँ ऐसे करके। तो चलो इसको हम छोड़ देते हैं। गाड़ी को हमने डाल दिया है 4th गियर तक पहुंच चुकी है कार हमारी। हाँ, तो यार एक क्वेश्चन हो रहा है यार, आप मेरे को ये बताओ कि हमारा जो ये कार है, इसकी माइलेज मुझे अभी तक मिट्टी पे ना ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये क्या कहते हैं 15 ही दिखी है, 15 और 15.6 और 15.7, 16 तक नहीं दिखी। क्यों ऐसा, क्यों, वाई? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी कार अभी तक सिर्फ 6700 किलोमीटर चली है, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब इतनी ज़्यादा रनिंग नहीं है इस कार की। तो क्या इसकी वजह से है कि अभी तक इंजन इतना चला नहीं? मतलब मिडी मेरे को इतना बता रहा, बाकी ऐसा नहीं होता कि जो मिडी दिखा रहा है वो सही ही हो, है ना। तो ऑलराइट गाइस, अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और मैंने यहाँ पे कर दिया गलती। वैसे मुझे ना इस बस के पीछे ही रहना चाहिए, पता है क्यों? इस बस, ओ भैंस की आँख, मुझे इस बस के पीछे ही रहना चाहिए। मैंने अभी बहुत बड़ी गलती कर दी। चलो ऑलराइट गाइस, अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, आई लव यू ऑल।